इस समय हम मौजूद हैं उर्गम वैली में। पहाड़ से समुद्र से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई। और अभी हम जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर। कल्पेश्वर महादेव मंदिर को लेकर ये मान्यता है, ये 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ भगवान शंकर की जटा रूप में पूजा होती है। ये 5वें केदार हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर से पानी आ रहा है। इस जगह बर्फ़ गिरती है, हालांकि इस बार बर्फ़ नहीं गिरी और उसकी वजह एक बहुत ही रोचक है। इस समय गढ़वाल में 3 जगह देवता निकले हुए हैं यात्रा पर। देवता जैसे क्षेत्रपाल, आपने कांतारा देखी होगी, तो कांतारा में क्षेत्रपाल होते हैं, उसी तरह के यहाँ भी क्षेत्रपाल हैं जो भू देवता हैं, ज़मीन की रक्षा करते हैं। वो देवता दशकों में एक बार निकलते हैं। तो जैसे अभी जाख देवता निकले हुए हैं जो करीब 42 साल बाद निकले हैं अपने गांव से। अभी तक उनके गांव में ही पूजा हो रही थी, लेकिन इस बार वो निकले हैं 42 साल बाद। इसी तरह एक वजीर देवता निकले हैं जो कि भगवान शिव के गढ़ वीरभद्र का रूप माने जाते हैं। और एक ज्वाल्पा देवी की डोली निकली हुई है। तो मानता है कि जब तक ये देवता वापस अपने मूल स्थान पर नहीं लौट जाते तब तक ना बारिश होगी और ना बर्फ़ गिरेगी। तो ऐसा कुछ हो भी रहा है क्योंकि ये मौसम है बर्फ़बारी का, पर यहाँ कहीं अभी तक बर्फ़ नहीं गिरी है। ये 2100 से ज़्यादा ऊंचाई है, यानी नैनीताल शिमला से ज़्यादा, मसूरी से ज़्यादा, लेकिन अभी तक बर्फ़ नहीं गिरी है। वो दूसरी कहानी है। वो किस तरीके से डोली निकलती है, किस तरीके से यात्रा चलती है और उसमें उसको कब देवता निकलते हैं और क्यों इतनी देरी से निकलते हैं, वो एक दूसरी कहानी है। अभी हम कल्पेश्वर महादेव की बात करते हैं। ये इकलौते पंच केदार हैं जो साल भर खुले रहते हैं, जिनके साल भर दर्शन होते हैं। जी। यहाँ वैसे बर्फ़ तो गिरती है? यहाँ बर्फ़ गिरती है। इनको लेकर क्या मान्यता है पौराणिक? पंच केदार कल्पेश्वर के बारे में ये बताया गया है कि जब देवराज इंद्र की जो है राज्य लक्ष्मी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो है विनष्ट हो गई थी और कई वर्षों तक जो है, कई कल्पों तक जो है देवराज इंद्र जो है वो सामने इसके ऊपर एक इंद्रकील पर्वत है, इंद्रकील वहाँ किलित रहे। हाँ। तब जाकर के वायु देवता ने पता किया कि भाई कहाँ है इंद्र महाराज, तो पूरे राज्य लक्ष्मी और पूरा राजपाट चौपटों के देवताओं का। उसके बाद ढूंढा गया, फिर इनको जो है कल्पेश्वर में यहाँ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जितने भी देवगण हैं उन्होंने इकट्ठे होकर के फिर भगवान शंकर की कई कल्पों तक स्तुति की। और फिर कल्पेश्वर में जो है भगवान शंकर ने अपने त्रिनेत्र से जल दिया और फिर जो है समुद्र मंथन कहा कि तुम समुद्र मंथन करो और इस त्रिनेत्र का जो मेरा जल है उसको डालना, उसी में से कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। जो 14 रत्न निकले थे उसमें एक कल्प वृक्ष भी था। और फिर इंद्र का जो रथ टूट गया था, सब ये हो गया था, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि शिव ही को माफ कर, क्योंकि मैं शिव का अवतार हूँ। ऐसी मानते हैं कि कल्पना को साकार करने वाला स्थान को कल्पेश्वर कहा गया है। कल्पेश भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मेरे इस स्थान का नाम है कल्पेश, यानी कि कल्पनाथ, कल्पना को साकार करने वाले। और पंच केदारों में इकलौता मंदिर है और इकलौता शिव मंदिर है जहाँ शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। बाकी तो चारों केदार बंद रहते हैं। ये सबसे सरल भी है पंच केदार में, बाकी जगह तो मोटर रोड नहीं है। कल्पेश्वर में सड़क यातायात सुविधा है और ऋषिकेश से लगभग 265 किलोमीटर के लगभग फिर जो है कल्पेश्वर धाम है। और ये एक छोटा अमरनाथ की तरह आप आगे जाएंगे, उसे गुफा है
उसमें 5 या 4 आदमी एक बार में खड़े हो सकते हैं। इस तरह से भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है। सब जगह बैठ करके पूजा होती है, कल्पेश्वर में खड़े खड़े भगवान शंकर की पूजा हुई, यानी कि जटा जो है काफ़ी आपके सर के बराबर होती है, इसलिए यहाँ की विधान है कि वो आप खड़े खड़े ही शंकर की पूजा करें, बैठ की पूजा नहीं होती। और जो आप बता रहे हैं कि अमरनाथ जी की तरह है वो जी गुफा है, हाँ, तो वो यहाँ से कितनी दूर है? नहीं, यही है अंदर शिव का जो लिंग है वो गुफा के अंदर है। मानी अच्छा। छोटा सा एक गुफा है जिसके अंदर शिव का जो है विग्रह है पूजा के लिए हमारे लिए। ये कल्पगंगा है? ये हिरणावती है इसका नाम, यहाँ से कल्पगंगा बनती है ये कल्पेश्वर से। वैसे तो इसका वेद शास्त्र का नाम जो है हिरणावती है, यानी कि हिरण का मतलब सोने का पर्वत से जो निकलता है, सोने का एक पर्वत है हिरण। इसके अंदर फोटोग्राफी हो सकती है? ये भगवान के जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, तो जहाँ जो आदमी दर्शन नहीं कर सकते तो यहाँ कल्पेश्वर में भी ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सामने पर पत्थर पर जो है पाली भाषा में लिखा गया है। कभी किसी राजा का उरा होगा तो ये अभी तक इसको मैंने एक बार इसको पुरातत्व विभाग को फोटो खींच के भेजा था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या है, क्या लिखा है इसका, इसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं। ये बड़ा शिलालेख है एक तरह से देखेंगे। भाई बच्चों को भाई जाओ ऐसी भी लोग मानते हैं कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो कल्पेश्वर आज भी जो है जब यहाँ पांडव लीलाएं होती है, पांडवों के अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे जाते हैं। ये गदा है और ये उनका अर्जुन का गांडी वगैरह सब इस तरह से। ये सहदेव की जो पार्टी है वो इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये एक यहाँ के लोगों के मानना है कि जब पांडव स्वर्ग गए थे तो ये कल्पेश्वर में भी आए थे। अच्छा जी, तो ये मतलब इसी रास्ते से जो है इसी रास्ते से गए थे, तो यहाँ पर उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। पूजा होती है। महा गौरी जी का जो है हरे जी का है, ये धर्मनाथ का है। तो ये मैं कह रहा था आपको कि अमरनाथ की बात जो है कि ये कल्पेश्वर का धाम है। ये देखिए इसमें कुछ ये अंदर फोटो खींचना मना है। तो ये है कल्पेश्वर धाम, गुफा में है। और ये आप आइए, ये जो ऊपर का जो पहाड़ है, आपको ऐसा लगेगा कि एक साधु ने जटा बांध रखी है, यानी कि ये जटा है भगवान की। तो पूरा ऐसा विग्रह बनाया है, देखिए आप यहाँ से आपको पूरा दिखेगा, ऐसा लग रहा है कि आपकी जटा बांध रखी है। ओके, अच्छा यही जटा रूप है, जटा रूप है। और इसीलिए यहाँ पर जटा रूप की पूजा होती है भगवान शिव की। तो ये जो मैं कह रहा था ना कि त्रिनेत्र से जल दिया था, यही है। इसमें भी भगवान की जो अभिषेक के लिए कितना भी बारिश नहीं हुआ, 3-4 महीने से बारिश नहीं है, फिर भी इसमें जो है भगवान के अभिषेक के लिए पानी रहेगा। ये इसका एक सत्य है। यही थे उर्गम में कल्पेश्वर महादेव।